गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कौन समरूपता प्रमेय। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं समरूपता, थेल्स प्रमेय, थेल्स का विलोम और उस पर आधारित दो उपप्रमेय और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कौन समरूपता प्रमेय। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन समरूपता प्रमेय। कौन समरूपता प्रमेय, जिसको ए समरूपता प्रमेय द्वारा सूचित करते हैं। इसमें होता है यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ये हुआ कौन समरूपता प्रमेय, जिसको हम लोग द्वारा ए समरूपता प्रमेय द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगे और इसलिए वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग दो त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग दो त्रिभुज ले लिए। इसका नाम दे दिए ए बी सी, इसका नाम दे दिए पी क्यू आर। ठीक है, दो त्रिभुज हो गया। यदि दो त्रिभुज के, तो दो त्रिभुज ले लिए। ठीक है, तो जो दिया हुआ है प्रमेय को सिद्ध करने में, जो दिया हुआ है, जो सिद्ध करना है, लिखा जाना चाहिए। तो गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, संगत कोण समान हो। ठीक है, तो संगत कोण समान लेंगे, यानी कि कोण ए, ये जो कोण है ए पी के बराबर होगा। ठीक है, कोण ए बराबर कोण पी। ये जो कोण बी है क्यू के बराबर होगा। ठीक है, कोण बी बराबर कोण क्यू। और यहाँ जो ई कोण है सी आर के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कोण सी बराबर कोण आर, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है? तो कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, मतलब समरूप करना है, टू प्रूफ दैट, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, यही समरूप करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। एक चीज हम लोग जान जाएंगे, यहां संगत भुजा समानुपाती करना है। ठीक है, दो भुजा में हम लोग कल्पना करेंगे। ठीक है, एक भुजा है ए बी और दूसरा भुजा है पी क्यू। इन दोनों भुजा में क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है दो भुजाओं में? पहला कंडीशन होगा कि दोनों आपस में बराबर होंगे, या ए बी जो है बड़ा होगा पी क्यू से, या ए बी से बड़ा होगा पी क्यू। दो भुजाओं में तीन कंडीशन
हो सकते हैं, 3 पॉइंट संभव है। पहला कि दोनों बराबर हो सकता है, दोनों में एक बड़ा होगा, दोनों में एक छोटा होगा। ठीक है, मतलब ए बी पी क्यू के बराबर हो सकता है, या ए बी पी क्यू से बड़ा हो सकता है, या ए बी पी क्यू से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हो सकते हैं। इसका मतलब कि इस प्रमेय को हम लोग 3 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। पहला तो बराबर लेकर सिद्ध कर सकते हैं, दूसरा पी क्यू से बड़ा लेकर के सिद्ध कर सकते हैं, तीसरा पी क्यू से ए बी छोटा लेकर के सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग चलेंगे, सबसे पहले ए बी बराबर पी क्यू को लेकर के इसको सिद्ध करेंगे कि कैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। और पहले वीडियो में हम बता चुके हैं समरूपता के बारे में। समरूप किसको कहते हैं? तो दो आकृति समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती हो। दो आकृति, दो त्रिभुज या दो बहुभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती होता है, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे ए बी और पी क्यू दोनों को बराबर लेकर के और सिद्ध करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रूफ में मान लेते हैं। ठीक है, माना कि ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, अब चलिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज में तो पहला तो हम ले लिए हैं कि ए बी बराबर पी क्यू, मान लिए हैं कि दोनों बराबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पहला तो है कि यहाँ पर कोण बी और कोण क्यू। ठीक है, कोण कौन कौन है? कोण पहले लेते हैं ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू। यहाँ दिया हुआ है ए बराबर पी, बी बराबर क्यू, दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर हो गया और एक कोण और बराबर है। खैर तीनों कोण की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। जब एक भुजा बराबर हो गया और दो कोण समान है तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ई क्यू आर। किस नियम से? तो देख रहे हैं ना, दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, इसमें भी दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा समान है। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप सर्वांगसम होंगे। किस नियम से? तो कोण भुजा कोण। ठीक है, मतलब ए एस ए सर्वांग समता परमेय से ये क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अब इस सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि संगत भुजा समान। ठीक है, संगत भुजा क्या हो गया? समान हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि संगत भुजा समान है तो फिर कैसे समरूप हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे ए बी बराबर पी क्यू तो है, बी सी बराबर क्यू आर, यहाँ बी सी तो यहाँ क्यू आर बराबर है। अब ए सी शुरू लास्ट, ए सी ए और सी यहाँ पी और आर के बराबर होगा। ए सी बराबर क्या होगा? पी आर होगा। ठीक है, ए सी बराबर पी आर। ठीक है, ए सी बराबर पी आर हो गया। पहले से भी बराबर पी क्यू दिया हुआ है। ठीक ना, अब हम लोग चलेंगे। चलिए यहां जब बराबर है, कोण समान है, समरूपता का परिभाषा होता है कि दो त्रिभुज जिनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती हो। ठीक है, तो उसे समरूप कहते हैं। तो संगत कोण तो पहले से दिया हुआ है कि समान है। अब संगत भुजा देखते हैं कि समानुपाती है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब ए बी बटे पी क्यू, ए बी और पी क्यू दोनों आपस में बराबर है तो दोनों में जब भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 1। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर, इसका भी मान कितना आएगा? 1। ठीक है, अब चलेंगे ए सी बटा पी आर, इसका भी मान आएगा 1। समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों से देखेंगे। समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का आरएचएस कितना है? 1 है। मतलब तीनों के आरएचएस समान है, मतलब एलएचएस भी समान होगा। ठीक है,
तो चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड तथा थर्ड से। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से जब हम चलेंगे तब हमको क्या मिला, हमको मिला ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए सी बट्टा पी आर। ठीक है, तीनों आपस में बराबर मिला, तीनों भुजाओं का अनुपात जो है आपस में क्या हो गया, समान हो गया। तो जब दो या दो से अधिक अनुपात आपस में समान होते हैं उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ भुजाएं क्या हो गया, समानुपात हो गया, और पहले से कोण क्या दिया हुआ है, समान दिया हुआ है। ठीक है, तो समरूपता का परिभाषा यही ना कहता है कि दो त्रिभुज समरूप कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण समान और संगत भुजा समानुपाती हो। तो यहाँ पर संगत कोण समान दिया हुआ था और अब हमको आ गया संगत भुजा समानुपाती, इसका मतलब त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही प्रूफ करना था। ठीक है, इस तरह से आपका कौन 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 समरूपता पर में सिद्ध हुआ, इस तरह से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहूंगा, कौन 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 समरूपता पर में, इसको हम लोग सूचित करते हैं ए मतलब एंगल एंगल एंगल। ठीक है, समरूपता पर में, तो यदि दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगे और इसलिए वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो दो आकृति लिए, दोनों के संगत कोण बराबर देखें, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर। दो त्रिभुज की रचना की है, संगत कोण समान कर दिए, जो दिया हुआ है उसको गिवन में लिख दिए, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर पी बराबर क्यू, कोण सी बराबर आर। ठीक है, अब क्या सिद्ध करना है, तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इस समरूप करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम मान लिए कि ये जो भुजा है बराबर है। ठीक है, दो भुजाओं में क्या कंडीशन हो सकता है, तीन कंडीशन हो सकता है। पहला कि ए बी पी क्यू दोनों बराबर हो सकता है, ए बी बड़ा होगा पी क्यू से, या ए बी छोटा होगा पी क्यू से। ठीक है, तो तीन पॉइंट इसमें हो सकता है, तीन बात इसमें संभव है दो भुजाओं के बीच में। और जब तीन बात हो सकता है तो तीनों के आधार पर इस प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले भुजा ए बी बराबर पी क्यू लेकर के आपको यह प्रमेय को सिद्ध किए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिए हैं ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें ए बी बराबर पी क्यू यहां पर मान लिए थे। ठीक है, और कोण ए बराबर पी, बी बराबर क्यू आपको गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो भुजा है ए बी और पी क्यू, यहां पर कोण ए और कोण बी, कोण पी और कोण क्यू के अंतर्गत दोनों भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम। कोण भुजा कोण ए सर्वांग समता प्रमेय से, जो कि हम लोग 9th क्लास में इसके बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, तो अब इस सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो सर्वांगसम की परिभाषा कहता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण और संगत भुजा समान हो। तो यहाँ पर संगत भुजा क्या हो गया, समान हो गया। बीसी बराबर क्यू आर और एसी बराबर पी आर, सर्वांगसम हो गया, समान हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भुजाएं समानुपाती है या नहीं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए बी बट्टा पी क्यू, तो ए बी और पी क्यू दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो दोनों को जब भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, एक आएगा, मतलब कटने के बाद एक आएगा। ठीक है, तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर हम एक लिख सकते हैं, बी सी बट्टे क्यू आर बराबर भी एक लिख सकते हैं, ए सी बट्टे पी आर के बराबर भी एक लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड ले लिए, समीकरण फर्स्ट सेकेंड तथा थर्ड से चलेंगे तो क्या होगा, तीनों के RHS बराबर है, इसका मतलब कि LHS भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो तीनों क्या कर दिए, बराबर कर दिए। जब संगत भुजाएं समानुपाती है और संगत कोण समान दिया हुआ है, इसका मतलब कि वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कौन 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 समरूपता पर में सिद्ध हुआ।
अब इस पर आधारित हम कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं कि किस प्रकार के इस पर मैथ होंगे। ये तो पर में हुआ ना, इस पर कैसे मैथ बनेंगे, किस प्रकार के मैथ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। चलिए पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा नहीं आएगा ना का सवाल ही नहीं है। चलिए देखिए, इस तरह से दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ, ठीक है। दो त्रिभुज है, इसमें ई जो कोण है 50 डिग्री दे रहे हैं, 70 डिग्री दे रहे हैं, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ई दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है 60 डिग्री, ये दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये बोला जाएगा कि दो आकृति देखकर बताएं कि ये दोनों आकृति समरूप है या नहीं, ठीक है। ये दोनों आकृति समरूप है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको देगा विकल्प में कि कौन सही हो सकता है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, दोनों में देखते हैं। तो कोण ए बराबर कोण, सॉरी यहाँ पर डी ई एफ है, डी ई एफ, तो यहाँ ए के बराबर क्या है, डी है, ए के बराबर डी। कोण बी के बराबर क्या है, बी के बराबर है एफ, ठीक है। और कोण सी के बराबर क्या है, कोण ई है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ई कोण के बराबर, ई कोण के बराबर, ई कोण के बराबर है, ठीक है। मतलब इसको उलट के इस पर रख दिया जाएगा तो ये दोनों आकृति क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए इसको देखेंगे समरूप है या नहीं। तो समरूप है, कैसे है देख रहे हैं ना, संगत तीनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ए के बराबर है डी, बी के बराबर है एफ और ई, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। समरूप है और इसमें यह संभव है। अगर विकल्प में आपको दिया हुआ रहे और सही गलत पहचानने के लिए अगर दिया हुआ रहे तो आप लोग कैसे इसको सही हम पकड़ेंगे। तो देखिएगा विकल्प में रहेगा आपको त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, बी में रहेगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ ई, सी में रहेगा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ डी, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प कौन होगा, तो सही विकल्प होगा डी, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कोण ए यहाँ है 50 डिग्री, अब 50 डिग्री इसमें कौन है, तो डी है, मतलब ए यहाँ है फर्स्ट में, यहाँ भी फर्स्ट में क्या है, डी है। यहाँ बी जो है बी 70 डिग्री, तो यहाँ एफ सेकेंड स्थान पर है, एफ जो 70 डिग्री है, बी बराबर एफ 70 डिग्री। और इसके बाद यहाँ सी है तीसरा स्थान पर, यहाँ भी तीसरा स्थान पर ई है जो कितना है 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सही है और इन दोनों में किस प्रकार से हम समरूप लिख सकते हैं। अगर लिखने के लिए बोला जाए, फिगर को देख करके कहे समरूप है, इसको आप कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलिए एक उदाहरण और देते हैं आपको। इसी को चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये 60 है, ये 70 है, यहाँ ये 60 है, ये 70 है, बस सिर्फ कोण को हम लोग हटा दिए हैं नहीं। चलिए इसमें क्या संभव है, तो इसमें देखिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ है। ए बराबर 50 तो डी बराबर 50, कोण डी बराबर 60 तो कोण ई बराबर 60, कोण सी बराबर 70 तो एफ बराबर 70। तो इसको हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इस तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले पर में ऊपर में के बारे में बताऊंगा। और इसको बताने के क्रम में आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो जब
आपके अपना चैनल कॉन्सेप्ट रेपुरा दाऊद नगर पर मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।